राज्य के आम लोगों के साथ जिनको ज़मीन है उनकी ज़मीन की सही समय पर दाखिल खारिज हो जाए, कोई प्रॉब्लम है तो परिमार्जन प्लस के माध्यम से काम हो जाए, मतलब उनकी ज़मीन का सही कागजात सही से हो जाए। जो भूमिहीन है, अनुसूचित जाति, प्रति पिछड़े समाज, उनको ज़मीन देना, मतलब मेरा विभाग, हमारा विभाग सभी लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है। अभी पूरे राज्य में विशेष भू सर्वेक्षण अभियान चल रहा है। इस अभियान में आम जो किसान हैं या समाज के सभी वर्ग हैं जिनको ज़मीन है शहरी इलाके को छोड़कर, वहाँ विशेष भू सर्वेक्षण अभियान चल रहा है कि आम लोग जो 1920 तक जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ, उसके बाद बीच में RS सर्वे भी हुआ, लेकिन अभी सरकार ने निर्णय किया कि सभी लोगों को विशेष भू सर्वेक्षण अभियान में सभी का कागज सही से हो जाए, सभी के नाम पर हो जाए। इसके लिए विशेष सर्वेक्षण अभियान चल रहा है। इसको हम लोगों ने बहुत सरल बनाया है। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्वघोषित ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उसमें ज़मीन का सभी कागजात देना है, कोई आवश्यकता नहीं। आप कुछ कागज़ की कमी भी है तो उसमें आप ऑनलाइन आवेदन करिए। वंशावली स्वघोषित आपको वंशावली देना है। और हमारा विभाग ऑनलाइन है, किन्हीं को भी सरकारी कार्यालय में किसी भी सर्विस के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। 31 मार्च तक विशेष भू सर्वेक्षण अभियान का स्वघोषित ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन देना, लेकिन अंतिम तिथि 31 मार्च है। लेकिन उसको हम लोगों ने अभी भी पोर्टल खुला हुआ है और बहुत आसान है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा, जो लोग आवेदन नहीं कर रहे हैं उन्हीं लोग को थोड़ी बहुत कठिनाई हो रही है। जो लोग आवेदन कर रहे हैं इसको बहुत आसान हम लोगों ने बताया है। आप अपनी वंशावली खुद के हस्ताक्षर से दे सकते हैं और कुछ कागज़ की कमी भी आपके पास है। बाद में खाना पूरी का ये समय जो है हमारे अधिकारी जाके दे सकते हैं। ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन जो विशेष भू सर्वेक्षण शिविर है वहाँ भी जो अंचलों में है वहाँ भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोग के माध्यम से सभी रैयत भाई और बहनों से आग्रह करता हूँ कि इस विशेष भूमि सर्वेक्षण अभियान जो चल रहा है या आपके लिए चल रहा है, बिहार में भूमि विवाद बहुत है। अगर विशेष भू सर्वेक्षण अभियान पूरा हो जाएगा, जो दिसंबर 26 तक का लक्ष्य है, इसमें बहुत कमी आएगी भू विवाद। तो सभी लोग ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। अभी दाखिल खारिज मैंने पूर्व में बताया कि हमारा विभाग ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन अपनी स्थिति भी देख सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कहीं भी किसी पदाधिकारी कर्मचारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। दाखिल खारिज में हम लोगों ने तय किया कि सामान्य मामलों में 35 दिन के अंदर उनकी दाखिल खारिज हो जाती है और जो कोई आपस का लिटिगेशन मामला है उसे 75 दिन के अंदर उसका निष्पादन हो जाता है। 35 दिन सामान्य मामलों में और गंभीर मामलों में 75 दिन का उसका निष्पादन हो जाता है। हम लोगों ने इसका मॉनिटरिंग का सिस्टम भी अभी किया कि जिन लोगों का भी निष्पादन से पहले अगर किसी की भी अस्वीकृति करनी है तो उसके लिए अंचलाधिकारी हो कि राजस्व कर्मचारी हो, अस्वीकृत के पहले हर हालत में उनसे बुलाकर बात करनी। अगर कोई कागज़ की कमी है तो उनसे उस कागज़ को लेना है और अगर उसके बाद भी कागज़ की कमी रह जाती है तभी अस्वीकृत करना, नहीं तो बुला के सुनवाई करके उनका स्वीकृत करना है। उसके बाद भी अगर कागज़ की कमी है कोई दिक्कत है तभी, मतलब सुनवाई करने के बाद ही अस्वीकृत करना है। इसके पहले किसी भी हालत में सीधे अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। परिमार्जन प्लस में जिनका ऑनलाइन जमाबंदी में समस्या है या फिर किन्हीं का खाता खिसरा नहीं चला है, किन्हीं का मतलब उसमें जो अशुद्धियाँ हैं, उस अशुद्धियों के लिए हम लोगों ने परिमार्जन प्लस का प्रावधान, पहले परिमार्जन हुआ था, परिमार्जन प्लस चल रहा है, उसमें भी ऑनलाइन सिस्टम है। उसके बाद अभी पूरे बिहार में अभियान बसेरा 2 चल रहा है।
अभियान बेसरा 2 में जो भूमिहीन है, गरीब है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के, महादलित समाज के, अति पिछड़ा समाज के, वो अगर भूमिहीन है तो उनको जमीन देनी है। और हम लोगों ने एक नया निर्णय लिया है कि जिस पंचायतों में जमीन नहीं है उसमें भूमि खरीदने के लिए 1 लाख रुपया चेक के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास नीति के अंतर्गत जो 1 लाख रुपये, पहले यह ग्रामीण विकास विभाग में था कि जहाँ अगर प्रधानमंत्री आवास वगैरह नहीं है तो उनको राशि देने की व्यवस्था है। अब हम लोगों ने जो भूमिहीन में अगर पंचायत में भूमि नहीं है तो उसके लिए 1 लाख रुपया जो मुख्यमंत्री आवास नीति के अंतर्गत 1 लाख रुपया हम लोगों ने देने का प्रावधान बनाया है। और सभी चीज़ ऑनलाइन हम लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं। अभी जो सबसे 10 खराब अंचल थे पूरे राज्य में, जिसमें सबसे ज़्यादा अस्वीकृत किया गया था, उसमें हमारा दरभंगा जिला भी था और भी कई जिले थे। वहाँ हम लोगों ने उन अंचलाधिकारी को कारण परीक्षा दिया है। अगर उस कारण परीक्षा से संतुष्ट नहीं होंगे तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और विशेष भू अर्जन शिविरों में जो 10 सबसे कम जहां ऑनलाइन स्वघोषित, ऑनलाइन या ऑफलाइन स्वघोषित आवेदन प्राप्त हुए सबसे कम, उस विशेष भू सर्वेक्षण शिविर जो अंचलों में लगता है उसमें भी जो एएसओ हैं, जो 10 जहाँ सबसे कम आवेदन आए, उनको भी हम लोगों ने 15 दिन का समय दिया है सुधार करने।